नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग मौजूद हैं यमुना के उस किनारे पर जहां पर आज से कुछ साल पहले यमुना इन्हीं घाटों पर बहती थी। यानी कि गऊ घाट, किशनगंगा घाट का ये क्षेत्र जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बुर्जियां बनी हुई हैं, पीछे घाट बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ सालों पूर्व तक यमुना इन्हीं घाटों से होकर गुजरा करती थी और मेरे ठीक आगे की ओर मैं आपको दिखा दूं, कंच का किला है जहां से टकराकर यमुना का धारा प्रवाह मुड़ जाया करता था। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। आज यमुना अपने इन घाटों से काफी दूर हो चुकी है। वो तो आज जब बाढ़ आई है तो यमुना एक बार पुनः अपने घाटों पर आ चुकी है। इसी विषय में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर स्थानीय निवासी। हम बात करेंगे इनसे कि आज पुनः माँ यमुना अपने घाटों पर आई है, कैसा लग रहा है? अरे बाबू जी बढ़िया है, लग रहा पर घाट पे आके तो नरक तो बने को ना, नरक तो बने को जी। आप कह रहे हैं नरक बन गया, आखिर क्या हाँ। कारण नरक बनने का? जी घाट दब गए, घाट दब गए सब रे, जो नरक कुंड बने को देखो, जो कहाँ भरा पानी जम नरक बने को जी। यानी कि मतलब आपके कहने का मतलब क्या है, जरा विस्तार से बताएंगे? हाँ तो बीमारी होंगी ना जी, बन गए चार लोग पेड़ लग गए, घाट में रह गए, गजमा नहीं पहुंचे बच्चों को। आप कह रहे हैं कि घाट यहाँ पर रह गए, यमुना दूर हो गई, आखिर यमुना दूर हुई क्यों? घाट दब गए जी घाट दब गए हैं। और जमुना मिशन ने लगा टीले सब रे बना दिए, देखो क्या रोड बने को। कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार सामने की ओर दिखाएं कि बीच में एक मिट्टी की दीवार खड़ी हुई है, यानी कि रास्ता बना दिया गया है जिससे यमुना कभी भी इस पार नहीं आ सकती है। मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूं, जहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए, यहाँ से ठीक पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये है यमुना के वो प्राचीन घाट। जो शुरुआत होती है जो यहाँ का चक्रतीर्थ घाट है, लगभग वहां से चक्रतीर्थ घाट से आने के बाद में किशनगंगा घाट, ध्रुव घाट, कंस किला आदि होते हुए यमुना अपने प्राचीन विश्राम घाट की ओर चली जाती है। लेकिन कई सालों पहले यहाँ पर जब बीच में दीवार खड़ी कर दी गई है, जो कि आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर से रास्ता भी है और इन रास्तों से गाड़ियां भी यहाँ तक आती हैं, और शायद यही कारण है कि माँ यमुना अब इन घाटों पर नहीं आ पाती। लेकिन जब बाढ़ आई है तो यमुना एक बार पुनः अपने घाटों पर पहुंच चुकी है, जिससे कि लोग जो हैं काफी खुश तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब यही जो यमुना का जल है वो इनके लिए नर्क बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे ठीक पीछे जो जल भरा हुआ है ये अब यहीं पर स्थायी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बाबा ये कुंड कितना गहरा होगा? लगभग बहुत गहरा, 3 हाथी डूब जाएंगे। 40 फुट होगा। बिजली का एक तो जहाँ में कम से कम 40-45 फुट पानी होगा इसमें, और लाइट की समस्या है। तो क्या तालाब है या रास्ता निकला हुआ है पानी निकलने के लिए? हमारा ये कुंड बना दिए, खोद दिए, एक तालाब बना दिए, बस और कुछ नहीं है। मट्टी लगे यहाँ पे घर निकाल के। मिट्टी कहाँ ले गए? अब जो पता ना, ट्रॉली भर भर के गई यहाँ तो हजारों ट्रॉली गई, हजारों के ज्यादा। यानी इनका कहना है कि यमुना के इन घाटों से जो मिट्टी का खनन किया गया था। बाबा कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं आप? दो 4-5 साल ही भई। हाँ 4-5 साल भई बस। 4-5 साल हो गई। ये जो बीच में दीवार की गई है मिट्टी की, ये कब हुई है? अभी 5-7 साल भई बस, जमुना वसा नहीं करवाए थे। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद। चाँद जी बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला। पहले कभी यमुना यहाँ घाटों पर होकर बहा करती थी, आज एक बार पुनः यहाँ पर वापस आई, कैसा लग रहा है? पहले यहाँ पर भाप थी, बहुत भाप चलता था। अब जिसके जमुना मिशन बना है, जब से भाप नहीं चलता है। तो आखिर यमुना ने ऐसा क्या किया कि यमुना अपने घाटों पर नहीं आ सकती? नहीं, जमुना मिशन ने वैसे तो सही किया है, ये कोई व्यवस्था कोई खराब नहीं की जी। पर लेकिन बस मार्ग रोक दिया ताकि यमुना अपने घाटों पर ना आ पाई। देखिए, मैं आपको एक बार पुनः दिखा दूं कि ये वो स्थान है जहां पर कि मेरे ठीक सामने की ओर एक रास्ता बना हुआ है और इसके पीछे पेड़ वृक्ष लगाए गए हैं, वृक्षावली की गई है। हालांकि वृक्षावली करना पर्यावरण के लिए बेहद लाभकारी है, लेकिन उससे नुकसान ये हुआ है कि यमुना अब अपने घाटों पर कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में मिट्टी की एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जिस दीवार पर होकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां इन घाटों के आगे होते हुए आती है। कैसा महसूस करते होंगे लोग जब यमुना अपने घाटों से दूर होती होगी? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि घाटों के बगैर माँ यमुना और यमुना अपने घाटों से दूर, ये कल्पना कर कर ही मन में विचार आता होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी नदी अपने घाटों से दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि एक दीवार बनी हुई है जो बिल्कुल बीचों बीच में है और यमुना अपने घाटों से दूर है। देखिए, कुछ लोग और भी यहाँ मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे इनसे भी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है जी। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे, आज यमुना अपने घाटों पर वापस लौट कर आई है? सबसे पहले बात करूंगा, ये तो अच्छी बात है कि वापस लौट के आई है। कई साल 2010 में आई थी इससे पहले जी। उसके बाद 2014-15 में ये काम शुरू हुआ था जी। फिर उसके बाद जो है जमुना जी वहीं आती थी, वहीं की नहीं चली जाती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जमुना यहाँ तक आई है। अब ये है समस्या कि जमुना जब उतर जाए तो उसको जनरेटरों से लगा के इस पानी को बाहर करा जाए। आखिर क्यों किया जाए? आखिर माँ यमुना अपने घाटों पर है, दूर क्यों किया जाए? उससे कारण बताएंगे। दूर तो ये वैसे दूर नहीं है, वैसे जमुना मिशन वालों ने बनवाया है ये टहलने करने के लिए। काम तो अच्छा किया है,
लेकिन अगर ये बीच में से फिर हटेगा तब जमुना पूरी यहाँ तक आएगी। क्या दीवार है, रास्ता है, आखिर है क्या बीच में? बीच में ये है, ये तो गड्ढा है जो इसमें पानी भर गया है, और ये रास्ता है, यहाँ से परदेसी जो आते हैं गुजराती ये सब नाव में बैठ के यहाँ से आते हैं। जी। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जब आते हैं वो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पीछे घाट हो, बीच में कम से कम 40 से 45 फुट गहरा गड्ढा हो और कम से कम सैकड़ों मीटर की दूरी तक वहां पर बीच में एक गड्ढा बना दिया जाए और उसके सामने दीवार खड़ी कर दी जाए? क्या आप घाटों पर यमुना विहीन या जल विहीन घाट कहा जाए तो क्या कल्पना करेंगे आप? तो ये तो गलत हुआ है। पहले यहाँ जो जमुना आती थी, अब जब जमुना चली जाती है तो ये जो है बिल्कुल ऐसा लगता है अलग अलग धलग कर दिया है, मतलब जमुना अलग कर दी है और ये अलग कर दिया। अच्छा, अब आपका क्या मानना है, क्या यमुना को पुनः एक बार घाटों पर लाना जमुना चाहिए? तो अपनी जगह पे आएगी, अब अगली साल भी पानी होगा फिर भी आएगी, तो इसका समाधान सरकार को करना चाहिए। आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार जी घाट न करना तो बहुत बढ़िया, आनंद आ जाएंगे यहाँ जमुना मैया आ जाए तो। क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हीं दीवालों के नीचे से एक पाइपलाइन डाल दिया जाए ताकि पाइप के अंदर से माँ यमुना पुनः एक बार इसी कुंड में होते हुए वापस निकास की ओर चली जाए? अवैध बने सब जी, बेकार है सब, चलेंगे पानी रुकेगा नहीं, पानी वहां से आएगा और चलता हुआ चला जाएगा। हाँ चलते रहे तो ठीक है, नहीं जम बीमार हो जाएंगे सब आदमी। घाट पर जो रह रहे कहाँ है, बत्ती है ना है, क्या उतना है कि बत्ती से परेशानी है, दुनिया वाली परेशानी, पसीने पसीने आ रहे हैं रात दिन। बिजली कब से नहीं है? पानी ना है, बिजली ना है, 8-7 दिन आगे। 15 तारीख से नहीं है। हाँ क्या कहना चाहेंगे? 15 तारीख शाम 4 बजे से बिजली गायब है और जो है अभी तक कोई अता पता नहीं है बिजली का। 5 दिन से हम परेशान हैं गर्मी में, 5-6 दिन हो गए, और यहाँ जो है केबल वेबल खींचते हैं, अपनी मनमानी रेट ले रहे हैं, 1500-2000 जिस पे होते हैं वो करा लेता है। यानी कि आपदा में अफसर तलाश कर लिया जा रहा है इस समय पर। आपदा में अफसर तो है ही है, जनरेटर वाले मांग रहे हैं 1500 2-2 हजार रुपए। अब बताओ गरीब आदमी क्या करे। इस समय बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं और आगामी कुछ समय के जब यमुना उतर जाएगी अपने जो इस वक्त बहाव है, मजबूरी में वाइफ को बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत खराब है घाट की। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से जल्द से जल्द पानी हटे और जो है ये बिजली सबसे पहले चालू हो। बिजली चालू होगी तो यहाँ पंप है, फिर नल भी चालू हो जाएगा, तो सबसे पहले बिजली की समस्या हल हो। देखिए आप बिल्कुल इस समय पर देख पा रहे हैं अभिनुष का सीधा प्रसारण गऊ घाट से लाइव, जहां पर कि मेरे ठीक पीछे कंस का किला है और कंस के किले से ही कभी माँ यमुना अपनी धारा को टकरा करके वापस प्रवाह की ओर ले आती थी और यमुना अपने घाटों पर होकर निकलती थी। लेकिन एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक और वरिष्ठ व्यक्ति, हम बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जी, एक बार यमुना जी फिर अपने घाटों पर आइए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब परेशानी ज्यादा पब्लिक को, हाँ पानी की बाकी परेशानी है, बड़े जा रहे हैं तो साहब, परेशानी ज्यादा भाई साहब। बच्ची ना है, पानी ना है को जी। तो आज एक बार फिर से यमुना जी आई हैं, लेकिन कुंड भरा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तालाब भरा हुआ है, इसके बारे में खराब है, खराब है। देखो बच्चे की समस्या है यार, तो कोशिश करो ना, तो कोई बात ही ना है, तुम जानो क्या सही लगाओ है कि नहीं। बच्ची ने आजाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा था हमारा अभिनुष का ये लाइव, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक बार पुनः माँ यमुना अपने प्राचीन घाटों पर आई, लेकिन लोगों के लिए इस समय एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि अब इन घाटों से माँ यमुना को वापस जाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। आखिर बीच में दीवार है और उस दीवार के पार माँ यमुना का जलस्तर घट चुका है। मैं आपको यहाँ से दिखा दूं कि आप खुद देख पा रहे होंगे कि ये जो तालाब भरा हुआ है ये ऊपर है और माँ यमुना वहां जो बह रही हैं उनका स्तर अब नीचे जा चुका है, यानी कि ये जल अगले कुछ समय तक यहीं पर भरा रहेगा। वैसे तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है कि कैसे भी लोगों को जल जनित बीमारियां ना हो, जल्द से जल्द सफाई की जाए, लेकिन फिर भी अभिनुष आप लोगों से अपील करता है कि प्रशासन के जिस तरीके से उन्होंने गाइडलाइन दी है इन बीमारियों से दूर रहने के लिए उबला हुआ गर्म पानी ही पिए, कुछ समय के लिए बच्चों को मच्छरों से दूर रखें, सभी जो खाने पीने का सामान है उसको ढक कर रखें, और ये जो मौसम है ये उमस भरा मौसम है, इसमें जल्द ही जो खाद्य पदार्थ हैं वो खराब हो जाते हैं, तो ताज़ा बनाएं और ताज़ा खाना खाएं, जिससे कि आप बीमारियों से बचे रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गौरव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।